Welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study The Road Not Taken, a very interesting poem. लाइफ की पर्सपेक्टिव को भी आपकी जो है काफ़ी हद तक ये पोएम बदलने में सहायक है और इसे समझने के बाद आप एक अलग ढंग से सोचना शुरू करेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आप लाइफ में करते आए हैं और उन्हें किस तरीके से आपने किया है और आने वाले टाइम में आप किस तरीके से करेंगे, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सपोज इफ़ यू लुक बैक इन योर लाइफ एंड योर पास्ट, you'll come to know that a lot of things have created a great change and a one way which you have chosen, जो भी आपने एक रास्ता चुना है, that has created a great change in your life। तो एक अगर कोई भी राह हम चुन लिया करते हैं तो हमारे जीवन में वो किस तरीके से परिवर्तन लेकर आती है, किस तरीके से बदलाव लेकर आती है, विल कम टू नो आफ्टर सम टाइम। तो ये जो पोएम है ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, है ना। तो चॉइसेस, मेकिंग चॉइसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसके मोस्ट ऑफ द टाइम हमें चॉइसेस तो करनी ही पड़ती हैं कि हमें ऐसा करना है कि नहीं करना है। अगर और ये चीज़ जो है हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक चॉइस अगर हम कर लेते हैं तो वो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावी रूप से बदलती है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो ही चॉइसेस जो है हमारे जीवन को बदलती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इस पोएम को, है ना। तो वो जो है कैसे लिखा करते हैं? पोएट हु राइट्स सिंपली, बड़े साधारण ढंग से लिखा करते हैं, बट उनकी जो पोएम्स हुआ करती हैं उनमें गहरा अर्थ छिपा होता है, इंसाइटफुली, काफ़ी अंतर्दृष्टि से। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और वो भी किसके बारे में? काफ़ी गहराई से, साधारण से जो हमारे अनुभव होते हैं ना, उनके बारे में। तो देखो, जो चॉइसेस हैं उसकी वजह से हमारा जीवन किस तरीके से बदला है उसके बारे में हम सीखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। चॉइस आप अच्छी तरीके से समझते होगे कि आपने चॉइस किया कि हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ेंगे। अब अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा तो आपका जो भी लेवल था, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, आपका जो पर्पस था, सारा कुछ बदल गया, है ना। धीरे धीरे आपने देखा कि बहुत कुछ बदलाव आ गए आपके जीवन में, है ना। जैसे ही आप इस चीज़ को, चॉइस ही तो है हमारे जीवन में हमें सक्सेस या अनसक्सेस बनाया करती है। हम किस तरीके की चॉइसेस रखते हैं। सपोज़ अगर आपको चॉइस है और अच्छी समझ है थोड़ा सा, और आपने चॉइस कर ली एक अच्छे फ्रेंड की, तो आपका जीवन वहाँ से बदलना शुरू हो जाएगा। आपने चॉइस कर ली किसी अच्छे टीचर की, तो आपका जीवन वहाँ से बदलना शुरू हो जाएगा। वहीं पे अगर आप कहीं पे भटके थोड़ा सा और कोई गलत डायरेक्शन में चले गए, आपने पढ़ाई की जगह पर चॉइस अपनी कर ली मोबाइल गेम्स खेलने की, तो अगर आप एक घंटे में भी कुछ देखते हो तो एक घंटे में भी काफ़ी कुछ बदलाव आते हैं। या तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाया करता है या फिर आपका एक घंटा बर्बाद हो जाया करता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर चॉइस। जो कुछ आप सोचते हो, जैसी भी आप चॉइसेस करते हो, उसी तरीके से आपकी लाइफ चला करती है ना। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमारे जीवन के ऊपर हावी रहा करती हैं, हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया करती हैं। ठीक है ना बच्चों, तो देखते हैं आगे। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। तो ये जो हैं एक पोएट जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये रास्ते पर जा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर दो राह आ जाता है ना। दो रास्ते एक सीधे निकल कर जा रहे हैं, एक जगह से ही दो रास्ते कट रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, और ये किस जगह पर है? येलो वुड में, है ना, कोई जंगल होगा। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर। अब क्या है तो ये अकेले, अगर मान लो दो लोग जा रहे होते तो एक से ये कहते तुम भाई इस पे जाके देख लो, मैं इस पे जाके देख ले रहा हूँ। तो इससे खैर कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक रास्ते पर जाता है उसके जीवन अलग तरीके से चलता है, दूसरे रास्ते पे जाता है उसका जीवन अलग तरीके से चलता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट में तो ये पता चल सकता था। लेकिन यहाँ पर तो ये अकेले ही ट्रैवलर है ना, अकेले यात्री हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और इन्हें बड़ा खेद हो रहा है कि ये दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। इसी तरीके से हमारा जीवन भी हो सकता है ना। हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है। सपोज़ अभी आप 9th क्लास में हो, जस्ट आफ्टर यू विल चूज़ 2 स्ट्रीम्स। अब कोई एक स्ट्रीम 2 और 3 में से 4 में से कोई एक स्ट्रीम आपको चूज़ करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि आपने मैथ्स ले लिया, आपने बायो ले लिया 12th क्लास के लिए, है ना।
आपने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, आपने कॉमर्स ले लिया, इन 3-4 थिंग्स में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आप सोचो कि आपने मैथ्स लेकर 12th क्लास कंप्लीट किया अपना, उसके बाद फिर आपने बीएससी, एमएससी या इंजीनियरिंग या आईआईटी जो कुछ भी किया उसको कंप्लीट किया, उसके बाद आपने जॉब की। अब आप सोचोगे बैक आकर मैं दोबारा से क्या करना चाहता हूँ, बायो लेकर शुरू से पढ़ना चाहता हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने एक रास्ता पकड़ा और उस पर आप आगे बढ़ गए, तो दूसरा रास्ता पकड़कर फिर से उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। असंभव तो नहीं है, खैर बहुत मुश्किल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों के जीवन में ये हुआ करता है ना, वो अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाते, उसी रास्ते पे हमें जीवन भर चलना पड़ता है और उसी रास्ते पे चलते चलते हमें इस जीवन को काटना भी पड़ता है। तो ये जो है जीवन के रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेंस इनका वही है। ये एक रास्ते पर खड़े हैं, एक ट्रैवलर है ना। और थोड़ा सा आगे चला करते हैं, अभी तो आपका एक ही रास्ता है, 9th क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रास्ता है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपको चॉइसेस करनी पड़ेगी, अभी भी चॉइसेस करनी पड़ गई होंगी आपको, कि आपको एसएसटी हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है ना। आपको क्या कहते हैं, यूपी बोर्ड में पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है, उस स्कूल में एडमिशन लेना है। आपने अगर एक चॉइस की तो उससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है ना। चॉइसेस पे डिपेंड करती है हमारी लाइफ। अगर हमने सपोज़ किसी गलत स्कूल की चॉइस कर ली तो पूरा सेशन हमें इसी में पछताने में निकालना पड़ेगा कि अगर हमने कहीं सही जगह पे पढ़ लिया होता ना, तो अभी तक बहुत कुछ सीख गए होते, कि वो कैसे भी सही हमारी प्रोग्रेस के लिए हमेशा वर्क करते रहते हैं। तो ये चॉइसेस हैं जो आपकी लाइफ को बदलती हैं। तो ये वन ट्रैवलर है, टू वेज हैं, एक ही रास्ते पर जा सकते हैं। जैसा भी इन्होंने रास्ता पकड़ लिया उसी तरीके का इनका जीवन हो जाएगा। आपने समझा किस तरीके से ये हमारे जीवन को बदलती हैं चीज़ें। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर मैंने जो था वहाँ पे खड़ा हो गया, लॉन्ग आई स्टूड। तो जब भी हम किसी एक डिसीज़न पे पहुंचा करते हैं, ऐसा है कि जब भी हमने कोई डिसीजन लेना होता है, चॉइस करनी होती है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक खड़े खड़े वहाँ पे सोचते रहे, बहुत लंबा टाइम हो गया। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर मैंने एक की तरफ देखा, एक को देखा, जितनी दूर तक मेरी नज़र जा सकती थी उतनी दूर तक मैंने देखने की कोशिश की। किस पर? एक रास्ते पर। तो अगर सपोज़ आप क्या होता है कि अपनी काउंसलिंग वगैरह के लिए जाया करते हो ना, देखते हो कि सपोज़ अगर हम बायो लेते हैं या फिर हम मैथ्स लेते हैं तो कहाँ तक हमारे रास्ते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हम बन सकते हैं, है ना। ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो हम क्या क्या बन सकते हैं। तो जितनी भी कोशिश हुआ करती है हर बच्चे की या उसके माँ बाप की, तो वो कोशिश किया करते हैं कि जितना दूर तक हम देख सकें, जितना भी समझ सकें पॉसिबल हो, वो देखने की कोशिश किया करते हैं। यहाँ पर भी ये राइटर जो हैं एक रास्ते पर खड़े हुए हैं, जितनी भी दूर तक इनकी नज़र जा सकती है वहाँ तक देखने की कोशिश किया करते हैं। लेकिन सच्चाई तो हमें उस रास्ते पर पता चलने के बाद ही पता चलती है ना। जब तक हम उस रास्ते पर जाएंगे नहीं तब तक हम बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे शायद आप। तो एक बार फिर से देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, एक जंगल है जहाँ पर दो रास्ते आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना, वहाँ से निकल रहे होंगे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि हम दोनों रास्तों पर नहीं जा सकते, मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, पोएट कह रहे हैं। एंड वी वन ट्रेवलर, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं ट्रेवलर तो अकेला ही हूँ, एक इकलौता यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, इस वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे खड़े खड़े सोचते रहे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर मैंने क्या किया, जितनी दूर तक मेरी नज़र जा सकती थी मैंने देखा, वहाँ पर नज़र डालकर देखता रहा। वहाँ तक नज़र पहुँची हमारी, कहाँ तक? टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, जो वहाँ पर झूल झक्कड़ जो कुछ भी होता है, अब अंडर बसेस जो होती है ना, बसेस वगैरह या झाड़ियाँ वगैरह जो कुछ ही होती है ना, वो सब कुछ देखा मैंने। वहाँ तक मेरी नज़र पहुँची, उन सारी चीज़ों को मैं देख रहा था। Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, तभी मैंने क्या किया, एक को देखा फिर दूसरे को देखा और मैंने दूसरे वाले रास्ते को इख्तियार कर लिया, दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। Then took the other, just as fair, वो भी बिल्कुल वैसे ही साफ था जैसे वो पहले वाला देख रहे थे ना। And having perhaps the better claim, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा अच्छे से दावा कर रहा हो कि तुम आओ और मेरे ऊपर आगे चलो आके और आगे बढ़ो, है ना।
कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉमिसिंग वे लग रहा था। जैसे कि आप अगर दोनों में से किसी एक को डिस्कस कर रहे हो कि डॉक्टर बनना ज़्यादा अच्छा है या इंजीनियर बनना ज़्यादा अच्छा है, तो आपको जो भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगेगा, कुछ बच्चों को हो सकता है कि IIT इंजीनियर बनना ज़्यादा अच्छा लगे, कुछ बच्चों को डॉक्टर बनना ज़्यादा अच्छा लगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सही सलामत घरों से हुआ करते हैं, डॉक्टर को प्रीफर किया करते हैं ना, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉमिसिंग कौन सा वे लगता है, ये वाला। तो ये जो डॉक्टर बनने का, उस पर वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये भी किस रास्ते पर, जो भी इन्हें ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा जिस रास्ते पर, उस पर ये चलना शुरू कर दिए। सॉरी, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। जिस रास्ते पे ये क्यों चलना शुरू कर दिए, क्योंकि ये ग्रासी था, इसके ऊपर घास जमी हुई थी, काफ़ी बड़ी बड़ी घास होगी। एंड वॉन्टेड वियर, अब ये इस पर, ये जो घास थी, ये चाहती थी कि इसके ऊपर कोई चले, इसे कुचले, इसे दबाए। कैसे होता है ग्रासी बे से, मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि हर इंसान जो है वो ज़्यादातर किसके पीछे भाग रहा है। कोई कह रहा है कि हमें इंजीनियर बनना है, कोई कह रहा है डॉक्टर बनना है, कोई कह रहा है IAS ऑफिसर बनना है। आपने एक ग्रासी वे चुन लिया। ग्रासी का मतलब होगा भाई घास तो उस रास्ते पे होगी जिस पे कम से कम लोग गए होंगे, है ना। अगर ज़्यादा लोग उस पर निकलते रहेंगे, गाड़ियाँ चलती रहेंगी, तो फिर उस पर घास थोड़ी उगने वाली है, वहाँ पे तो रेत होगा। तो इन्होंने किस तरीके का रास्ता चूज किया है जिस पे बहुत कम लोग गए हैं, जैसे कि राइटर बनना है, जैसे कि साइंटिस्ट बनना है, जैसे कि आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, जैसे कि आपको आर्किटेक्चर बनना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लोकेलिटी में बहुत कम बच्चे सोचा करते हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसा एक रास्ता चूज़ कर लिया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। यद्यपि एज फॉर दैट माना जाए, द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, अगर लोग वहाँ से निकल के जाते रहे होते तो वो सारा कुछ बिल्कुल उसी रास्ते की तरह कर दिया होता, जिससे कि वो जो दूसरा सपाट रास्ता पड़ा था ना, उसकी तरह सारा कुछ हो गया होता। वैसे ही सेम होते दोनों ही। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। लेकिन उस सुबह जब इन्होंने देखा था तो वहाँ पर किसी भी तरीके के कोई पद चिन्ह नहीं थे, वहाँ पर कोई भी निकल कर नहीं गया था। जो सुबह की पत्तियाँ गिरी हुई थी उन्हें कुचलकर काला नहीं किया गया था, उनके ऊपर कदमों के निशान नहीं थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने क्या सोचकर आगे बढ़ गया मैं, कि एक इस रास्ते पर अभी मुझे चलना है, मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। मैंने जो दूसरा वाला रास्ता था फिर किसी दिन के लिए छोड़ दिया, सोचा कि आने वाले फिर किसी दिन मैं इस पर चलूँगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Yet knowing, मुझे ये पता था कि एक रास्ता किस तरीके से दूसरे रास्ते से जुड़ जाता है। कब हम क्लास 10th कंप्लीट किया करते हैं, कब हम 12th में आ जाया करते हैं, कब हम 12th कंप्लीट किया करते हैं, ग्रेजुएशन पहुंच जाया करते हैं। किस तरीके से एक रास्ता दूसरे से जुड़ता चला जाता है। सपोज़ अगर आपने 12th बायो से किया है और फिर आप IIT वगैरह की सोच रहे हैं, है ना, तो एक बैक आना पड़ेगा आपको। और हमें नहीं लगता कि कोई भी अपने 2 या 3 साल इतनी आसानी से बर्बाद करना चाहेगा। बर्बाद से मतलब हमारे ये नहीं है, वो बर्बाद तो पूरी तरीके से नहीं होंगे, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो वापस आकर और फिर उसी एक पॉइंट से शुरू करे जिसे वो अभी छोड़ के गया है। बहुत रेयर होता है ऐसा, बहुत ही मुश्किल होता है, हर कोई ऐसा तो नहीं कर पाता है। तो ये भी सोच रहे हैं कि चलो एक रास्ते पे आगे बढ़ते चलते हैं। एक रास्ते पे ये आगे बढ़ गए और इन्होंने ये सोचा कि जो दूसरा वाला रास्ता रह गया ना, उसे फिर किसी दिन आके सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन ये कहकर ये आगे बढ़ तो गए, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक चीज़ तो चल रही थी कि अगर ये एक रास्ते पे बढ़ गए हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि रास्ता सीधा चलता रहेगा, इससे भी बहुत सारे रास्ते जुड़े हुए मिलेंगे। फिर उस पर ईगरनेस बढ़ा करती है, उत्सुकता बढ़ा करती है, चलो इसके अंदर और जाकर देखा करते हैं। जब हम और अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इतने अंदर पहुंच जाते हैं कि वहाँ से रिवर्स होकर और जो पीछे छोटा हुआ रास्ता है उसे देखने के लिए आना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना। तो इसी वजह से इन्हें यहाँ पर क्या लग रहा था, आई डाउटेड, इन्हें कहीं ना कहीं संदेह हो रहा था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या हम कभी भी वापस आकर इस रास्ते को दोबारा देख पाएंगे, है ना, क्या इस रास्ते को देखने का दोबारा कभी मौका मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर बात चल रही है, ये ऑब्वियस इस तरीके के रास्तों के बारे में बात नहीं चल रही है जहाँ पर हम घूमते रहते हैं। ये जीवन के रास्ते हैं, है ना, जीवन का आधार है
किस तरीके से हम अपने जीवन में चॉइसेस को किया करते हैं, किस तरीके से हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमें आगे लीड किया करती हैं। तो ये जीवन जो है वो किस तरीके से चला करता है। एक बार अगर हम जीवन में कोई एक डायरेक्शन चूज़ कर लिया करते हैं, फिर उस डायरेक्शन से हटना पहले तो हमारा खुद का माइंड अलाउ नहीं किया करता है, क्योंकि नई चीज़ों को सीखने के लिए या अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर चेंजेस लाने के लिए एक बहुत बड़े करेज है ना, और बहुत ही डिटर्मिनेशन, विल पावर की आवश्यकता होती है। इतनी आसानी से हम चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। सोचने में और करने में बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है, तो चेंजेस इतने आसान नहीं हैं। तो ये यहाँ पर सोच रहे थे वो खड़े खड़े। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। अब क्या है कि ये बता रहे हैं कि मुझे संदेह हो रहा था कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा। अब ये आगे बढ़ गए, है ना, सोचते हुए आगे बढ़ गए, चले गए। अब ये आगे और सोच रहे हैं, और किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। बहुत समय बीतने के बाद मैंने ये अभी रास्ता चूज़ कर लिया। आपने सपोज़ बायो ले लिया, और बायो लेकर आप पढ़ते रहे, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद आप पूरा अपना करियर उसमें स्पेंड किया, बिताया, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट जनरेशन से मीट किए, मान लो आपके बच्चे हुए, आपने उन्हें बताया, अपने जीवन की हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू किया बहुत लंबे टाइम बाद, तो आह भरकर आप उन्हें बताओगे कि मैंने एक स्टेप लिया था, बायो लिया था, इसकी वजह से आज मैं डॉक्टर बना। आज अगर मैंने उस टाइम पे क्या चूज़ कर लिया होता, मैंने अपनी मम्मी पापा से जिद की होती कि मुझे नहीं मैथ्स ही लेना है, मुझे मैथ्स ही लेना है, तो पता नहीं मैं आज क्या बना हुआ होता, है ना। सपोज़ अगर मैं एक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा होता, सपोज़ अगर मैं राइटर बनने की कोशिश कर रहा होता, तो पता नहीं आज का जीवन कैसा होता। तो इसी के बारे में ये बता रहे हैं कि मैंने एक रास्ता चूज़ कर लिया, तो आने वाले टाइम में मैं एक आह भरकर इन सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। किस तरीके से बताता हूँगा, एक साय, साय का मतलब होता है आह भरकर, है ना। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आज के बाद कई सालें बीतने के बाद। टू रोड्स डाइवर्स इन अ बोट। मैं क्या बता रहा हूँगा आने वाले टाइम में, कि एक बार की बात है, मैं एक ऐसे दोराहे पर पहुंचा था जहां पर एक जंगल में दो रास्ते आपस में काटते थे, है ना, बटे हुए थे। एंड आई, और मैं जो था, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने जो था एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिस पे बहुत कम ही लोग चले हुए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और फिर क्या हुआ, जो भी बदलाव आज आप हमारे जीवन में देख रहे हो, मैं क्या बना हुआ हूँ, है ना। जो कम चला हुआ रास्ता था उसे मैंने चूज़ किया, रेयर वे को मैंने चूज़ किया। मैंने एक ऐसी चॉइस बनाई जिस चॉइस को बहुत कम लोग किया करते थे, और उसे करने की वजह से मेरे जीवन में जो आज परिवर्तन है, मेरा जीवन जिस तरीके का है वो आज आप देख पा रहे हो। इस तरीके की चीज़ें जो है मैं आने वाले टाइम में, हो सकता है अगर आपने सही रास्ता चूज़ किया हो तो बहुत बेटर हो जीवन, हो सकता है अगर आपने कोई गलत रास्ता चूज़ किया हो तो बहुत बदतर हो जीवन आपका। तो ये सब कुछ जो है आप कब बता रहे होंगे, आप अपने बुढ़ापे के समय में, कि आपकी जो चॉइसेस रहीं जिसकी वजह से आपने आज इस तरीके का दिन देखा है ना। तो वो आने वाले टाइम में ही आप सब कुछ आह भरकर अपने बच्चों को बता रहे होंगे, अपनी जो अपकमिंग जनरेशन्स होंगी उन्हें बता रहे होंगे। तो ये जो चॉइसेस होती हैं हमारी, ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित किया करती हैं। तो किस तरीके से एक चॉइस हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस किया है, तो आप करोड़पति बने बैठे हैं, तो आप बता रहे हैं कि मैंने देखो पढ़ाई छोड़ी, है ना, मैंने एक चॉइस की, मैंने कहा कि अब मुझे फर्दर नहीं पढ़ना है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, इतना काफ़ी है, और मुझे जॉब नहीं करनी है। तो ये जो एक बदलाव था, मैंने जो एक रास्ता अपना चुना, उसके आगे चलने वाला, जो दो रास्ते कटे हुए थे, एक जॉब वाला और एक बिजनेस वाला, मैंने जो एक रास्ता चुना, उसी का परिणाम है कि आज मैं, मेरे साथ वाले जो बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं वो लखपति हैं, और आज मैं जो हूँ यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, करोड़पति हूँ। तो ये सारे जो बदलाव हैं, है ना, वो किसकी वजह से आए हुए हैं, एक चॉइस की वजह से, जो दो रास्तों में से हमने एक रास्ता चूज़ किया है। तो दिस वॉज द फैंटेस्टिक पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये शायद आपको बहुत इंसाइट दी होगी, कितना अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। देखते हैं यहाँ पर ये जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। डाइवर्स्ड का मतलब यहाँ पे है बच्चों, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग हुआ, ठीक है ना, और एक अलग दिशा में जाता हुआ, डाइवर्स्ड, कटा हुआ। अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस, झाड़ियाँ, है ना, जो काफ़ी घने वो जमाते हैं पेड़ पौधे।
वांटेड वियर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, वांटेड वियर अभी उनके ऊपर चले जाना बाकी था, अभी उन्हें दबाया नहीं गया था, कुछ नहीं गया था। हैंस हियर इनका मतलब है इन द फ्यूचर, है ना, इन अपकमिंग टाइम। थिंकिंग अबाउट द पोएम, तो आई होप सो दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रेवलर ने अपने आप को कहाँ पे पाया, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, एक जंगल में एक ऐसी जगह पर जहाँ पे दो रोड आपस में काट रहे थे। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, किस तरीके की समस्याओं का सामना वो किया करता है। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। आ येलो वुड, एक पीला जंगल जहाँ पर पतझड़ वाला, मतलब जहाँ से वो निकलता हुआ जा रहा था। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी घास थी, इस पर कोई भी चला नहीं था और वो चाहती थी कि उसके ऊपर कोई जाए, वहाँ से कोई निकले। द पासिंग देयर, तो वहाँ से जो निकलने वाला रास्ता है या फिर गुजरने वाला पथिक यात्री कुछ भी है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो वहाँ पे जो पत्तियाँ पड़ी थी उनके ऊपर कदमों के निशान नहीं थे, पदचिन्ह वगैरह नहीं थे। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएं सारे के सारे कि एक रास्ता दूसरे से किस तरीके से जुड़ जाता है, आपको भी समझा के लिखना है। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, जिस तरीके से पोएट जो है दो अलग अलग रास्तों के बारे में बताया करता है इन स्टैंजास 2 एंड 3, तो इन सबको आपको समझाना है अच्छी तरीके से। अगर आपको एक बार में लेक्चर समझना है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद करने हैं। थोड़े बहुत गलत हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन लिखना आपको खुद ही है। आप थोड़ा शुरू में स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत गलत लिखेंगे, बट इन अपकमिंग टाइम डेफिनेटली आप धीरे धीरे इस तरीके से करते रहेंगे तो सही कर लेंगे। इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, और शुरुआती जो स्टेंजा 2 है उसमें और लास्ट 2 लाइन्स में किस तरीके से ये दोनों चीज़ें डिफ़र करती हैं। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, जो अंतिम 2 लाइनें हैं उनका क्या मतलब है, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, अगर वो पीछे देखता है अपने जीवन में मुड़कर, मान लो बूढ़ा हो गया है और अपने जीवन की जो पास्ट है उसके बारे में अगर वो देखता है तो उसे सोचकर पछताता है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, कि मैंने जो दूसरा वाला रास्ता था वो वाला क्यों नहीं चुना, ये वाला क्यों चुन लिया, या फिर उसे स्वीकार कर लेता है कि जैसा था वैसा बहुत अच्छा था, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मैंने बहुत सही रास्ता चुना था। तो क्या करता है वो, इसे आप देखेंगे। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस, क्या आपको कभी भी कोई कठिन चॉइस करनी पड़ी है, कोई डीप निर्णय लेना पड़ा है। और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक, या फिर अभी आपको जीवन में ऐसा कुछ करना है। हाउ विल यू मेक द चॉइस, आप किस तरीके की चॉइस बनाओगे, कैसे, फॉर वॉट रीज़न, किस तरीके की, किस कारण से, क्या रहेगा जिसकी वजह से आप ये चॉइसेस अपनी लोगे। आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट वॉट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, क्या जब भी आप चॉइस बनाया करते हो, आफ्टर यू हैव मेड चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक, क्या आप हमेशा सोचा करते हो अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, कि जो कुछ ही हो चुका है, लो पास्ट के बारे में भी सोचते हो आप, अगर एक चॉइस बना ली फिर पीछे जा जाकर बार बार सोच रहे हो। और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या फिर आज जहाँ पर हो आप वहाँ पर ही उस चीज़ को, वास्तविकता को स्वीकार करना ज़्यादा पसंद करते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये आपको लास्ट लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम, लेकिन शुरुआती जो भी क्वेश्चन 3 तक हैं वो तो आपको करनी करने हैं, 4 भी करना है, 5 6 ये नेक्स्ट आप करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया बहुत ही अच्छा कोट है, टाइम इज़ नॉट मेजर्ड बाई द पासिंग ऑफ ईयर्स बट बाई वॉट वन डस, समय इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समय वो कितना बूढ़ा हो गया है ना, इसी वजह से तो छोटे छोटे लड़के जो हुआ करते हैं वो आप IAS PCS ऑफिसर्स बने देखेंगे, और हमारे घर के आसपास में भी जो 60-70 साल के हैं वो ऐसे ही रहा करते हैं, तो उनकी इमेज कुछ खास नहीं होती, लेकिन वो जो 25 और 26 एज के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इमेज हुआ करती है सोसाइटी में, उनके पास बहुत सारा ज्ञान भी हुआ करता है। दैट इज़ डिफरेंट थिंग, एक्सपीरियंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि समय केवल वो ये नहीं कहते हैं कि अगर किसी की सालें बहुत ज़्यादा बीत गई हैं तो समय इससे नहीं नापा जाता है। आप 10 साल जिए, 15 साल जिए, अपकमिंग टाइम में सार्थक जीवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस समय काटते रहे, एक जानवर की तरह ज़िंदगी बिता दी और कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं। अब फौजी होता है एक सीमा पर मर जाया करता है, थोड़ा सा ही छोटा सा जीवन होता है, बहादुरी भरा होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 100 साल जिए, इससे फ़र्क पड़ता है कि जीवन क्वालिटी कितनी है। वॉट वन फील्स
एंड व्हाट वन अचीव्स। तो ये एक जीवन इससे भी निर्भर किया करता है, इससे भी डिसाइड होता है, इससे भी पता चलता है कि आपने अपने जीवन में क्या महसूस किया, सक्सेस महसूस किया, अनसक्सेस महसूस की, व्हाट वन अचीव्स, आपने क्या चीज़ें पाई, किस तरीके की उपलब्धियां हासिल की। तो दिस वाज द लेक्चर। थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे टू यू।